ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, गलत रोड मैप मुश्किल है। क्योंकि अगर रोड मैप गलत हो तो मेहनत भी गलत डायरेक्शन में होती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें रियलिटी बेस्ड रोड मैप बताऊंगा जो शायद हर बिगिनर ट्रेडर को शुरुआत में पता होना चाहिए। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बिगिनर को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ये इंडिकेटर यूज करो, ये स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट है, ये सिग्नल ज्वाइन करो, इस कोर्स के बाद प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और बिगिनर ट्रेडर को लगता है यही ट्रेडिंग लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन रियलिटी में ये पूरा रोड मैप ही गलत होता है। क्योंकि मार्केट में सक्सेस सिर्फ एंट्रीज से नहीं आती। अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी से पैसा बनता तो इंटरनेट पर हर स्ट्रेटेजी देने वाला इंसान प्रॉफिटेबल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बिगिनर को शुरुआत से ही गलत चीज़ों पर फोकस करवाया जाता है। उन्हें चार्ट के पीछे का लॉजिक नहीं सिखाया जाता, मार्केट साइकोलॉजी नहीं सिखाई जाती, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, पेशेंस नहीं सिखाया जाता। उन्हें फास्ट प्रॉफिट माइंडसेट दिखाया जाता है, और यही माइंडसेट धीरे धीरे ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। बिगिनर सोचता है मुझे बस परफेक्ट सेटअप चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है मुझे कैपिटल बचानी है। यही डिफरेंस होता है फेक रोड मैप और रियल रोड मैप में। फेक रोड मैप एक्साइटमेंट देता है, और जो रियल रोड मैप होता है ना, वो आपको सर्वाइवल सिखाता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेडिंग असल में क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग मतलब चार्ट खोलना, एंट्रीज लेना और प्रॉफिट कमाना, लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग एक स्किल है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए स्टडी चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही ट्रेडर बनने के लिए नॉलेज, डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल चाहिए। ट्रेडिंग कोई क्विक मनी गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग बिजनेस है। यहाँ पर डिसीजन का रिजल्ट पैसा बनकर या लॉस बनकर आता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग एक ट्रेडर से क्या चाहती है। ट्रेडिंग तुमसे सबसे पहले पैसा नहीं मांगती, ट्रेडिंग तुमसे मैच्योरिटी मांगती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जॉब करते हो या तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, तुम्हारा डिसीजन कितना परफेक्ट है। अगर तुम लालच में आए, मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। अगर तुम डर में आए, फिर भी मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। और अगर तुम बिना प्लानिंग के आए, तब भी मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। ट्रेडिंग तुम्हें रोज टेस्ट करती है, पेशेंस में, डिसिप्लिन में, रिस्क कंट्रोल में और इमोशंस में। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर कोई बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो स्ट्रेटेजी से पहले उसके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट, पेशेंस। क्योंकि मार्केट हर टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं देता, आपको वेट करना होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा आपको मार्केट में बैठना पड़ता है, चाहे आपको ट्रेड मिले या ना मिले। सेकेंड क्वालिटी, डिसिप्लिन। क्योंकि बिना रूल्स के ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। जब भी आप मार्केट में बैठो, आपको हर टाइम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड क्वालिटी, लर्निंग माइंडसेट। जब भी आप मार्केट में ईगो लेकर आओगे, तब मार्केट आपके ईगो को ब्रेक कर देगा और आपको मार्केट से बाहर भेज देगा। इसीलिए मार्केट में जब भी आओ, ईगो साइड में रख के आना। फोर्थ क्वालिटी, इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों में स्टेबल रहना पड़ता है। जब भी आपका प्रॉफिट आए, तब भी आपको काम रहना है। जब भी आपका लॉस आए, तब भी आपको काम रहना है। और फिफ्थ पॉइंट, सर्वाइवल मोड। शुरुआत में गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, शुरुआत में गोल मार्केट में टिकना, सर्वाइव करना होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बिगिनर माइंडसेट। जब भी बिगिनर मार्केट में आता है, तब वो ये सोचता है कि मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए। लेकिन सच बात यह है कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हर स्ट्रेटेजी लॉस दे सकती है, हर सेटअप फेल हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं होते क्योंकि उनके हर ट्रेड सही जाते हैं, बल्कि वो इसीलिए प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि जब भी उनका लॉस होता है, तब वो लॉस कैलकुलेटेड होता है। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस मेंटेलिटी। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखो। अगर तुम ट्रेडिंग को शॉर्टकट की तरह समझोगे तो मार्केट तुम्हें जल्दी बाहर कर देगा। अगर तुम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझोगे और बिजनेस की तरह देखोगे तो तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, लॉस होता है, लर्निंग होती है, पेशेंस होता है। ट्रेडिंग भी वैसे ही है। यहाँ तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारी इन्वेंट्री है। अगर तुम कैपिटल बचा नहीं पाए तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझो कि आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ट्रेडिंग, जो कोई बिगिनर को शुरुआत में नहीं बताता। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की वो रियलिटी बताने वाला हूँ जो शायद बिगिनर को शुरुआत में नहीं बताया जाता। क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग का सिर्फ एक ग्लैमरस साइड दिखाया जाता है, लेकिन फाउंडेशन की बातें कोई नहीं बताता। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल। अगर आपको किसी ने बताया नहीं होगा तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए पहले पैसा डालना पड़ता है। सबसे पहले रियलिटी, ट्रेडिंग बिना कैपिटल के प्रॉपरली नहीं हो सकती। बहुत लोग मार्केट में सिर्फ 500,000 रुपए लेकर आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग एक कंपाउंडिंग का गेम होता है, और कंपाउंडिंग के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है और कैपिटल भी। शुरुआत में फोकस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए स्किल डेवलप करने में। सेकेंड पॉइंट, साइड इनकम सोर्स। साइड इनकम सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी है। अगर तुम्हारे पास साइड इनकम सोर्स नहीं है तो ट्रेडिंग इमोशनल प्रेशर बना देगी, क्योंकि फिर आप हर ट्रेड दिमाग में ये सोचकर करोगे कि मुझे पैसा कमाना है। और जब ट्रेडर प्रेशर में होता है
तब वो ओवर ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है और मिस्टेक्स करते रहता है। इसलिए बिगिनर के लिए जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइड इनकम तुम्हें मार्केट में सरवाइव कराता है और मेंटल स्टेबिलिटी देता है। थर्ड पॉइंट, मोबाइल से प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती। हाँ, हम मोबाइल से चार्ट देख सकते हैं, एंट्रीज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग, लर्निंग और एनालिसिस के लिए लैपटॉप या पीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल बटन दबाना नहीं होता, तुम्हें चार्ट स्टडी करने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, जर्नल मेंटेन करना पड़ता है, और ये सब मोबाइल से पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमें लैपटॉप या फिर पीसी की नीड होती है। इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, बट लैपटॉप और पीसी से ही ट्रेडिंग करना। फोर्थ पॉइंट, रिलैक्स माइंडसेट। ट्रेडिंग के लिए शांत दिमाग चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर भरा हुआ है, फाइनेंशियल टेंशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो ट्रेडिंग और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मार्केट इमोशंस को पनिश करता है। अगर तुम मेंटली अनस्टेबल होकर ट्रेड करोगे तो डिसीजन इमोशन से लोगे, लॉजिक से नहीं, और इसके वजह से आपका मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट, चार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको चार्ट्स की एनालिसिस करनी पड़ती है। उस एनालिसिस को परफेक्टली समझने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सॉफ्टवेयर की नीड इसलिए होती है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर डीपली ऑब्जर्वेशन कर सको कि चार्ट आपसे कहना क्या चाहता है, और ये फ्री सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं होता। इसकी वजह से आपके मोस्टली लॉसेस होते हैं, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर आपको हर चीज नहीं प्रोवाइड करता। पेड सॉफ्टवेयर में आपको ये सब चीजें मिल जाती है। आप चीजों को डीपली ऑब्जर्व कर सकते हो एंड आप चार्ट्स की एनालिसिस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रेडिंग में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो बिगिनर को ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ सही चीजें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, गलत चीजों से बचना भी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, लोन ट्रेडिंग। लोन लेकर ट्रेडिंग मत करो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस गलती लोन लेकर ट्रेडिंग करना। अगर तुम उधार के पैसों से ट्रेड करते हो तो तुम मार्केट में नॉलेज से नहीं, प्रेशर से ट्रेड करोगे। हर कैंडल पर हार्ट बीट बढ़ेगी, हर लॉस इमोशनल डैमेज देगा। ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है और लोन प्रेशर सर्वाइवल खत्म कर देता है। तो आपको लोन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जिस दिन आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे उस दिन आप बर्बाद हो जाओगे। इतनी बात ध्यान से समझ लेना। सेकेंड पॉइंट, सिग्नल ट्रेडिंग। सिग्नल ट्रेडिंग से बचो। बहुत बिगिनर सोचते हैं कोई प्रॉफिटेबल इंसान सिग्नल दे देगा तो मैं पैसा बना लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिग्नल नॉलेज नहीं देते। अगर सिग्नल प्रॉफिट भी दे दे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे चलता है, और तुम मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे। और जिस दिन लॉस आएगा तुम इमोशनली टूट जाओगे, क्योंकि डिसीजन तुम्हारा खुद का था ही नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिग्नल का यूज नहीं करते, कभी भी किसी से सिग्नल नहीं लेते, टिप्स नहीं लेते। वो खुद एनालिसिस करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं एंड देन मार्केट में ट्रेड करते हैं। थर्ड पॉइंट, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे डेंजरस है। एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना, इसलिए क्योंकि बस लॉस रिकवर करना है। यही रिवेंज ट्रेडिंग है, और ये अकाउंट डिस्ट्रॉय करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उस समय इंसान लॉजिक से नहीं इमोशन से ट्रेड करता है। मार्केट इमोशन ट्रेडर को जल्दी पनिश करता है। आपको रिवेंज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। जिस दिन आपका लॉस हो जाए आप मार्केट से बाहर हो जाओ, नेक्स्ट डे अगेन एक न्यू माइंडसेट के साथ मार्केट में एंटर करना। फोर्थ पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप मार्केट में एंटर करोगे, जब आप बिगिनर हो, तब आपको हाई कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज है। आप बिगिनर हो, आप मिस्टेक्स करोगे ही, इसलिए शुरुआत में गोल प्रॉफिट नहीं, एक सर्वाइवल होना चाहिए, एक कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। मार्केट में जब भी आप एंटर करोगे तब लो कैपिटल से एंटर करना। फिफ्थ पॉइंट, सिंगल ट्रेड में ज्यादा रिस्क मत लो। अगर एक ही ट्रेड में 5%, 10% या पूरा अकाउंट रिस्क कर देते हो तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अकाउंट बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी और वापस मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। इसलिए बिगिनर्स के लिए 1% रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी मार्केट में जाते हो आप 1% रिस्क लेकर ही ट्रेडिंग करना। सिक्स्थ पॉइंट, ओवर ट्रेड। आपको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा मुझे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, बट हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जब उनको बोर होता है तो वो ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वांटिटी नहीं क्वालिटी अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। तो आपको हर बार मार्केट में ट्रेड नहीं करना, मैक्सिमम एक दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड करना है बस। सेवेंथ पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है तब उसको सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स, प्रॉफिट्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाकर बिगिनर को जल्दी अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये यूट्यूब रील नहीं है। ट्रेडिंग एक बोरिंग डिसिप्लिन गेम है। इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है,
आप लोगों को देखते हो, लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं गलत चीजों से और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत इजी गेम है। ये बिल्कुल गलत चीज है। अब हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पिलर्स जिनके बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल सिस्टम है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर को मार्केट में बिहेवियर समझने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड, मोमेंटम, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये समझने में मदद करता है कि मार्केट क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना एनालिसिस के ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर को एंट्रीज, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर्स देखना ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता। रियल टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का लॉजिक होता है, जिसे समझना हमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, ट्रेंड और प्राइस बिहेवियर। इसीलिए ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पिलर सेकंड पिलर है, जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ऑनेस्टली वो चीज जिसे बिगिनर्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। बिगिनर्स ये सोचते हैं कि लॉसेस स्ट्रेटेजी की वजह से आते हैं, लेकिन कई बार लॉसेस इमोशंस की वजह से आते हैं। फियर, ग्रीड, रिवेंज, फोमो, इम्पेशंस, ये सारी चीजें ना ट्रेडिंग के डिसीजन को ना कंट्रोल करती है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एनालिसिस करना नहीं होता, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम इमोशन कंट्रोल करना होता है। सेकेंड पिलर, रिस्क मैनेजमेंट। यही वो चीज है जो ट्रेडर को मार्केट में लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। बिगिनर प्रॉफिट पर फोकस करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्शन पर, क्योंकि प्रोफेशनल जानते हैं अगर कैपिटल बची रहेगी तो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में वापस आएंगी। एक बैड ट्रेड अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करता, बैड रिस्क मैनेजमेंट करता है। फोर्थ पिलर, मनी मैनेजमेंट। मार्केट में कितना पैसा डालना है, हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिगिनर अक्सर ग्रीड में ओवरसाइज ट्रेड लेते हैं और इमोशन उनके कंट्रोल से बाहर चले जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है। फिफ्थ पिलर, बैक टेस्टिंग। अगर तुम स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली टेस्ट किए बिना रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो ट्रेडिंग गेसिंग ट्रेडिंग होती है। बैक टेस्टिंग ट्रेडर को कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि तुम जब पास्ट चार्ट्स पर स्ट्रेटेजी को यूज करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि स्ट्रेटेजी कहाँ काम करती है और कितनी काम करती है और कहाँ फेल होती है और मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। ये चीज आपको बैक टेस्टिंग डीप में समझाती है, तो इसीलिए बैक टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम चलते हैं फेज 1 पर, जो कि है फाउंडेशन। अब हमारे पास दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक इंडिकेटर ट्रेडर, जो इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं, जो कि आज के समय मार्केट में वर्क नहीं करता। ये जो ट्रेडिंग कंसेप्ट है, ये जो ट्रेडर है, ये लॉस करते रहेंगे हमेशा, ये कभी मार्केट को समझ नहीं पाएंगे। हमें इन चीज से ऊपर जाकर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना होगा। हमें ये जो टॉपिक है, ये इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीजों पर फोकस नहीं करना। हमें सिर्फ स्मार्ट मनी ट्रेडर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर फोकस करना है, क्योंकि आज के समय में यही वर्क करता है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझने में 6-7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज होती है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे आईसीटी की क्या ट्रेडिंग होती है। अब आईसीटी मतलब है इनर सर्कल ट्रेडिंग। ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको भी आपको समझना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, स्विंग्स हाई क्या होते हैं, स्विंग्स लो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइज क्या होते हैं, वीक हाइज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोज, वीक लोज। मार्केट चलता है लिक्विडिटी पर, ये मार्केट का फ्यूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, इंड्यूसमेंट, मार्केट मैनिपुलेशन, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स, ऑर्डर फ्लो बेसिक्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जब मार्केट में गैप बनता है तो उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये बहुत डीप नॉलेज है जो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगी। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेस जो बीपीआर बोलते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपगेशन ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विडिटी वॉइड्स, पीडीआरएस, ओटीई एंट्रीज, टर्टल सूप पैटर्न, किल जोन्स, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तब हमें इसका यूज होता है। डेली बायस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
वीकली बायस, मंथली बायस, टॉप डाउन एनालिसिस, ये सब चीजें क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम एंड प्राइस कंसेप्ट क्या होते हैं, एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होते हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रैप्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 3 क्या होता है, मार्केट मेकर मॉड्यूल क्या होता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। ये बहुत लेंथी टॉपिक होता है बट इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप धीरे 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 एक एक कंसेप्ट को सीखोगे, एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करोगे, उसके पीछे बैक टेस्ट करोगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझोगे, तब आप खुद को एक स्मार्ट मनी ट्रेडर कह सकते हो। बट जब तक ये टॉपिक्स कवर नहीं होते तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा, मैं जब फर्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको लगेगा मुझे ट्रेडिंग आ रही है, मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग को समझ रहा हूँ। बट एक्चुअल में आपको धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ेगी क्योंकि यही मार्केट में वर्क कर और इसी से मार्केट चलता है। मार्केट में बुल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक ये वर्क नहीं करता। मार्केट में वर्क करती है ये सब चीजें एंड आपको इसमें प्रोफेशनल बनना है। फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट मार्केट को सिर्फ इंडिकेटर्स की तरह नहीं देखता, वो मार्केट के पीछे के लॉजिक को समझता है। नॉर्मल बिगिनर क्या करता है, इंडिकेटर ग्रीन हुआ तो बाय, रेड हुआ तो सेल। लेकिन एसएमसी ट्रेडर ये समझने की कोशिश करता है कि मार्केट मूव क्यों कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लिक्विडिटी कहाँ है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। और ऑनेस्टली और यही चीज एसएमसी को डिफरेंट बनाती है। एसएमसी हमें सिखाता है कि मार्केट रैंडम नहीं चलता, मार्केट में लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। और जब ट्रेडर ये लॉजिक समझना शुरू करता है ना, तब उसका जो चार्ट देखने का जो तरीका है ना वो बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर चीज समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एसएमसी सीखने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर साइकोलॉजी वीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट वीक है, अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो ये सब चीजें काम नहीं करेगी। जो भी मैंने चीज बताई है वो चीज काम नहीं करेगी। इसीलिए एसएमसी सिर्फ एक टूल है, आपका रियल गोल होना चाहिए एसएमसी का लॉजिक समझना, ना कि सिर्फ ये जो फैंसी कंसेप्ट याद रखना। अब हम चलते हैं फेज 2 पर, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये सब चीजें देख लो, ये सब चीजें मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें पढ़ो, इनको समझो, इनको एनालिसिस करो और इनके बारे में डीप नॉलेज गेन करो, क्योंकि यही चीज है जो मार्केट में आपको संभाले रखेगी। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, 1% रूल क्या होता है, पोजीशन साइज क्या होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करें, कैपिटल को प्रिजर्व कैसे करना है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट कितना होना चाहिए हमारा, ओवर ट्रेड को कैसे रिस्क करें, ओवर ट्रेड को कैसे कंट्रोल करें, जब हमारा ड्रॉ डाउन आता है तब उसको कैसे मैनेज करें, कंपाउंड कैसे करें, अकाउंट की ग्रोथ कैसे करें। ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल है और यही चीज मार्केट में वर्क करेगी। अगर आप इस चीजों को समझोगे तो आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। अब हम चलते हैं फेज 3 पर, यह है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें इतने सारे टॉपिक्स है जिनको आपको मास्टर करना पड़ेगा। डेली आपको 1 घंटा इन चीज के बारे में स्टडी करनी होगी, इन चीज को समझना होगा, क्योंकि यही चीजें जो मार्केट में आपको स्टेबल रखेगी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, फियर एंड ग्रीड क्या होता है, फोमो क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, इमोशनल कंट्रोल क्या होता है ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे, पेशेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करे, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, लॉस को हैंडल कैसे करे, जब हम ओवर ट्रेड करते तो उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, एक ट्रेडर का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करे। ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल है। ये सब चीजें आप जब पढ़ोगे, जब समझोगे, तब आप इमोशन पर काबू कर पाओगे और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इन्हीं चीजों को नहीं समझते। फेज 4, जर्नलिंग योर डाटा। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडिंग करते हैं लेकिन अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर का मिरर होता है। ये सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाता, ये तुम्हारी साइकोलॉजी दिखाता है। तुम कहाँ इमोशनल हुए, कहाँ जल्दी एंट्री ली, कहाँ जल्दी एग्जिट लिया, टारगेट कहाँ था, स्टॉप लॉस कहाँ था, कहाँ रूल ब्रेक किए, ये सब चीजें जर्नल में दिखाई देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, वो खुद को भी पढ़ते हैं और जर्नलिंग उसी प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो चांसेस है कि तुम वही मिस्टेक रिपीट करोगे। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि बाय एंड सेल करना ही ट्रेडिंग है। मैं दिन भर चार्ट देखता था, हर इंडिकेटर डाउनलोड करता था, हर यूट्यूब गुरु को फॉलो करता था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ पता है? लॉस, कंफ्यूजन, ओवर ट्रेड, ओवर थिंक और मेंटल प्रेशर। अब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट गेम नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसको भी एक रोड मैप की तरह हमें देखना पड़ता है। अगर रोड मैप गलत हो तो इंसान भटक जाता है और घूमता रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर मार्केट आपकी हर गलती का स्क्रीनशॉट लेकर दुनिया को दिखाए तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और गलती क्या निकलेगी? एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने कभी फेक्स गुरु के चक्कर में या सिग्नल के चक्कर में पैसा खोया है? अगर आपने इन 2 चीजों को रिलेट किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो शॉर्टकट छोड़ो, सिग्नल छोड़ो, फेक गुरु छोड़ो, स्किल पर फोकस करो, क्योंकि ट्रेडिंग ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है और इस चैनल पर हम वही रियल जर्नी सीखेंगे।
फाउंडेशन से लेकर एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट तक, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और याद रखो, मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देता है जो खुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं।